अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लैब 6 स्टार्ट करते हैं। लैब 6 में जो हमारा कंटेंट है वो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। लास्ट टाइम हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स को डिस्कस किया था और हमने देखा था कि हम उनका यूज़ कहाँ कहाँ पे क्यूरीज़ में कर सकते हैं। आज की लैब में हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स को देखेंगे। कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो होते हैं इनको हम रिलेशनल ऑपरेटर्स भी बोल सकते हैं। ये मोस्टली दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए यूज़ होते हैं। और देखें, ये फर्स्ट वन कंपैरिजन ऑपरेटर इक्वल टू का साइन है और नॉट इक्वल टू के लिए ये दो साइन यूज़ हो सकते हैं। इट इज़ द लेस देन साइन, ग्रेटर देन साइन, लेस देन इक्वल टू साइन, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन एंड लेस देन इक्वल टू साइन है ये। ठीक है, हम देखते हैं कि क्यूरीज़ में हम इनको कहाँ कहाँ पे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। टास्क 6 है हमारे पास और इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन है। अच्छा स्टूडेंट, देखिए, एक कंसेप्ट को हम चाहे जितना भी डिस्कस करते रहे ना, जब तक हम उसके ऊपर कोई भी प्रैक्टिकल नहीं परफॉर्म करते हमें वो चीज़ समझ में नहीं आती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सरसाइजेस करवाती हूँ ताकि कोई एक कंसेप्ट जो हम कर रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। Write a query that will retrieve all data from course where category is equal to CS। यहाँ पे देखें, सिंपली हमने क्या करना है, रिट्रीव ऑल का मतलब है सिलेक्ट स्टैटिक की क्यूरी लगेगी। डेटा को रिट्रीव करना, डेटा को एक्सेस करना, डेटा को शो करना, ठीक है, सिलेक्ट करना, ये सारी चीज़ों का मतलब होता है कि हमने सिलेक्ट की क्यूरी लगानी है। अब सिलेक्ट की क्यूरी हम दो तरह से लगा सकते हैं, सिलेक्ट स्टैटिक के साथ या फिर सिलेक्ट के बाद हम प्रोजेक्टेड कॉलम के नेम लिखते होते हैं। मीन के जब हमें किसी टेबल का सारा डाटा चाहिए होता है तो हमने स्टैटिक लगाना है, और अगर चंद एक कॉलम क्वेश्चन में गिवन है जो कि प्रोजेक्टेड कॉलम कहलाते हैं तो हम क्या करते हैं, सिलेक्ट के बाद जस्ट उन कॉलम या फिर एट्रीब्यूट्स का नाम लिखते हैं। तो इसकी क्यूरी हम सिंपली करेंगे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कोर्स टेबल नेम वेयर कैटेगरी इज इक्वल टू CS, और यहाँ पे हम CS के साथ सिंगल कोटेशन लिखेंगे। लास्ट लैब में हमने इसको डिस्कस किया था कि हम क्यों लिखते होते हैं। इसको हमने एग्जीक्यूट करना है तो हमारे पास कोर्स के वो सारे के सारे सारा डाटा आ जाएगा कोर्स के टेबल का जहाँ पे कैटेगरी CS है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन है एक, राइट आ क्यूरी दैट विल रिट्रीव टाइटल ऑफ कोर्स वेयर क्रेडिट आवर्स आर इक्वल टू 4। यहाँ पे देखें हमारा जो प्रोजेक्टेड कॉलम है वो है टाइटल। ठीक है, यहाँ पे हम क्यूरी लगाएंगे सिलेक्ट टाइटल फ्रॉम कोर्स वेयर क्रेडिट आवर्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो टोटल हमारी ये क्यूरी हो जाएगी सिलेक्ट टाइटल फ्रॉम कोर्स वेयर क्रेडिट आवर इज इक्वल टू 4। इसको एग्जीक्यूट करेंगे। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, राइट अ क्यूरी दैट विल रिट्रीव कैटेगरी ऑफ कोर्स वेयर टाइटल इज इक्वल टू कैलकुलस। अब हमने क्या करना है कि कोर्स के टेबल में से प्रोजेक्टेड कॉलम ओनली कैटेगरी है, तो हमने सिलेक्ट कैटेगरी फ्रॉम कोर्स वेयर टाइटल इज इक्वल टू कैलकुलस। ठीक है, अगेन हमारे पास ये करेक्टर टाइप डेटा टाइप है तो इसको हमने सिंगल कोट में करना है, अदरवाइज एरर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास, राइट अ क्यूरी दैट विल रिट्रीव ऑल द डाटा। अब ऑल द डाटा के लिए हम क्या लगाएंगे, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कोर्स वेयर कैटेगरी इज इक्वल टू CS एंड क्रेडिट आर इज नॉट। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, क्यूरी हमारी बनेगी इस तरह से, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कोर्स वेयर कैटेगरी इज इक्वल टू CS एंड नॉट क्रेडिट आर इज इक्वल टू 3। नॉट हमेशा पहले आता है जिस भी कंडीशन में हमने लगाना हो। लास्ट लैब में हमने ये चीज़ डिस्कस की है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, रिट्रीव ID ऑफ ऑल दोज। यहाँ पे प्रोजेक्टेड कॉलम हमारे पास ID है तो आएगा हमारे पास यहाँ पे सिंटैक्स सिलेक्ट CID फ्रॉम कोर्स वेयर CID इज लेस देन 1005। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर आ गया। नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज को देखते हैं लैब 6 की, राइट अ क्यूरी दैट विल रिट्रीव डाटा ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हुज एनरोल्ड इन डिग्री BScs एंड CGPA ग्रेटर देन 3.3। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, क्यूरी लिखनी है हमने
select asterisk from student where degree is equal to BS CS and CGPA is greater than 3.3। तो ये हमारे पास सिंपल इस तरह से क्यूरी आ जाएगी। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास राइट अ क्यूरी दैट विल रिट्रीव SID, नेम, एज, डिग्री एंड CGPA। तो यहाँ पे प्रोजेक्टेड कॉलम है, हमारे पास स्टेरिक नहीं लगेगा। सिलेक्ट SID, नेम, एज, डिग्री, CGPA फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर CGPA इज लेस देन इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पे आप जो है हमारा ये कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, लेस देन और इक्वल टू 3.5, ऑर्डर बाय 8 डिसेंडिंग। ऑर्डर बाय की क्लास यूज़ हो रही है। क्यूरीज अब हमारी कम्प्लेक्स हो रही हैं क्योंकि काफ़ी कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके हुए हैं और सारे के सारे कंसेप्ट आप इसमें अप्लाई हो रहे हैं। राइट आ क्यूरी दैट विल रिट्रीव नेम एज फुल नेम। यहाँ पे देखें कॉलम एलियासिंग यूज़ हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट नेम एज फुल नेम, डिग्री, सेक्शन, डिसिप्लिन। अच्छा, यहाँ पे देखें ये दोनों मर्ज हो रहे हैं, डिग्री और सेक्शन एज डिसिप्लिन सेक्शन। स्टूडेंट, आप लोगों को क्वेश्चन अंडरस्टैंड होना ये बहुत ही अहम होता है। क्वेश्चन को एनालाइज करना आना चाहिए। एक्चुअली जो 50% आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है वो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग की होती है। अगर क्वेश्चन अंडरस्टैंड ना हो सही तरीके से तो आप उसका आंसर, कोई भी सब्जेक्ट आप ले लें, आप उसका आंसर सही नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे देखें, जब ये आ गया आपका डिसिप्लिन और सेक्शन, तो पता चल रहा है कि डिग्री और सेक्शन को हमने क्या करना है कि मर्ज करना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सिलेक्ट एफ नेम एज एफ नेम, जो आपका स्टूडेंट का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है ना, उसको कंकेटिनेट करना है फुल नेम में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सिलेक्ट एफ नेम कंकेटिनेट फुल लास्ट नेम हो जाएगा और इसको हम कॉलम एलियासिंग में फुल नेम कर देंगे। फिर उसके बाद हम कंकेटिनेट करेंगे डिग्री को और सेक्शन को, और इसको कॉलम एलियासिंग में हम डिसिप्लिन सेक्शन कर देंगे फ्रॉम स्टूडेंट वेयर CGPA इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3.2, ऑर्डर बाय सेक्शन इन डिसेंडिंग आर्डर। ठीक है, जब भी आप डिसेंडिंग आर्डर में करेंगे तो आप डिसेंडिंग का ये जो शॉर्ट वर्ड है, कीवर्ड, ये आप लिखेंगे क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर बाय की जो क्लास होती है वो असेंडिंग आर्डर में होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्यूरी है, राइट अ क्यूरी दैट विल डिस्प्ले ऑल दो स्टूडेंट whose age not equal to 23 and also order by name descending order। तो यहाँ पे हमने all स्टूडेंट का डाटा लेना है, तो हम स्टूडेंट के ऊपर स्टेरिक की क्यूरी लगाएंगे। सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नॉट एज इक्वल टू 23। ठीक है, नॉट का कीवर्ड पहले आएगा, एज इक्वल टू 23 बाद में आएगा। ऑर्डर बाय एफ नेम डिसेंडिंग का हम यहाँ पे शॉर्ट वर्ड लिख लेंगे और टोटल हमारे पास ये वाली क्यूरी हो जाएगी। नेक्स्ट आप देखें, राइट अ क्यूरी दैट विल रिट्रीव डेटा ऑफ ऑल स्टूडेंट्स whose age greater than equal to 24 and not living in इस्लामाबाद एंड मुल्तान। तो यहाँ पे देखें, हम इस वाली क्यूरी को कुछ इस तरह से परफॉर्म करेंगे। रिट्रीव डेटा ऑफ ऑल स्टूडेंट है तो स्टेरिक की क्यूरी लगेगी। सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 24 एंड नॉट सिटी, लिविंग का मतलब है सिटी, नॉट सिटी इक्वल टू इस्लामाबाद एंड नॉट सिटी इक्वल टू मुल्तान। तो हमारी ये टोटल क्यूरी हो जाएगी। यहाँ पे देखें, हमारे पास जो इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है हमने उसको कोटेशन में नहीं रखा और सिंगल कोड में हमने रखा है कैरेक्टर टाइप को। अगर इसको भी सिंगल कोड में कर लें तो भी कोई मसला नहीं है, क्यूरी एज इट एग्जीक्यूट होगी जैसे विदाउट सिंगल कोटेशन हम एग्जीक्यूट कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, राइट अ क्यूरी दैट विल रिट्रीव ऑल टीचर्स वेयर एज इज़ ग्रेटर देन 30। स्टूडेंट, इस क्यूरी का आंसर आप लोगों ने खुद लिखना है और कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करना है। राइट आ क्यूरी दैट विल रिट्रीव द क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर वेयर बोनस इक्वल टू 9,000 और 11,000। तो रिट्रीव
क्वालिफिकेशन प्रोजेक्टेड कॉलम हमें क्वालिफिकेशन गिवन है तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्यूरी सिलेक्ट क्वालिफिकेशन फ्रॉम टीचर वेयर बोनस इक्वल टू 9,000 और बोनस इक्वल टू 11,000। टोटल हमारी क्यूरी इस तरह से होगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन रिट्रीव नेम एंड टीचर आईडी ऑफ ऑल टीचर्स। तो यहाँ पे प्रोजेक्टेड कॉलम है, हमारे पास नेम और टीचर आईडी है। तो यहाँ पे हम क्यूरी लिखेंगे सिलेक्ट टीचर फर्स्ट नेम कॉमा टीचर आईडी फ्रॉम टीचर्स दोज वेयर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो टोटल हमारी इस तरह से क्यूरी हो जाएगी। देखिए हमने जहाँ पे भी कंपैरिजन जो हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं यूज़ किए हैं उससे पहले हमने वेयर की क्लास लगाई है। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है रिट्रीव ऑल टीचर्स वेयर हाउस अलाउंस इज ग्रेटर देन 20,000 एंड लेस देन 50,000। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास हमने सारे टीचर्स का डाटा सारा लेना है, प्रोजेक्टेड कॉलम मेंशन नहीं है तो सारा डाटा लेना है। रिट्रीव ऑल है तो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीचर्स वेयर हाउस अलाउंस इज ग्रेटर देन 20,000 एंड लेस देन 50,000। तो ये हमारे पास टोटल इसकी क्यूरी हो गई। लास्ट क्वेश्चन है रिट्रीव ऑल दोज टीचर्स हुज क्वालिफिकेशन इज MS। स्टूडेंट इसका आंसर आप लोगों ने खुद लिखना है और मुझे कमेंट सेक्शन में आपने मैसेज करना है। उम्मीद करती हूँ आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एक्सरसाइज के साथ हमने सारे क्वेश्चन किए हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।